मैं हूँ रेजा, आप देख रहे हैं प्राइम AI पॉडकास्ट और हमारे साथ हैं नासिर खान तज्जियाकार जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आपका एक और मालूमाती किस्त में, जहां हम बात करेंगे बच्चों और सेहत से जुड़ी हुई संजीदा बातों पर। आज का मौजू है बेबी फूड, प्रोसेस्ड फूड्स और उनके खतरात, खास तौर पर पाकिस्तान में। वालेकुम अस्सलाम। वाकई ये एक ऐसा मौजू है जिसे हर वालिदैन को समझना बहुत जरूरी है। आज हम कुछ केस स्टडीज और तहकीक भी शेयर करेंगे ताकि हकीकत सबके सामने आ सके। सबको समझना जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान में ज़ियाबीतस और दीगर बीमारियों की शरह तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान में भी बच्चों के खाने के रुझानात बदल रहे हैं। हाल ही में एक तहकीक के मुताबिक कराची और लाहौर के 10 साल से कम उम्र बच्चों में तकरीबन 8% को ज़ियाबीतस या प्री ज़ियाबीतस के अलामात पाई गई हैं। ये सब कुछ ज्यादातर प्रोसेस्ड बेबी फूड्स और बाहर के पैकेज्ड खानों के इस्तेमाल की वजह से है। यह भी देखा गया है कि जो बच्चे बचपन में घर का खाना खाते हैं वो सेहतमंद रहते हैं, जबकि वो जो प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं उनमें मोटापा और ज़ियाबीतस के इम्कानात ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान में 2019 की एक स्टडी के मुताबिक कराची और लाहौर के स्कूलों के 20,000 बच्चों में से तकरीबन 35% बच्चों ने कम या ज्यादा शक्कर वाले प्रोसेस्ड खाने खाए थे। उन बच्चों में सेहत के मसाइल के इम्कानात नुमाया तौर पर ज्यादा पाए गए। अब आपका बिजनेस करेगा डिजिटल वर्ल्ड में शाइन। बनवाओ एंगेजिंग और प्रोफेशनल वीडियो एड सर्फ लिंक AI एड्स एजेंसी से। यानी मसला सिर्फ भारत या दुनिया के दीगर ममालिक का नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भी संगीन सूरत हाल है। ये हमें ये सिखाता है कि वालिदैन को अपनी बच्चों की खुराक पर खास ध्यान देना होगा। पाकिस्तान में भी फास्ट फूड और तैयारशुदा बेबी फूड की मार्केट तेजी से बढ़ रही है। कराची में हालिया सर्वे के मुताबिक तकरीबन 30% वालिदैन अपने बच्चों को कम उम्र से बाहर का तैयारशुदा बेबी फूड खिलाते हैं। इसी तरह लाहौर और इस्लामाबाद में स्कूलों के आसपास फास्ट फूड चेन्स और तैयारशुदा नाश्ता फरोख्त करने वाले स्टॉल्स बच्चों के लिए एक मुखातरा है। पाकिस्तान में भी कुछ बेबी फूड ब्रांड्स को सोसाइटी स्टेटस या क्लास का निशान समझा जाता है। वालिदैन पर दबाव डालने के लिए मार्केटिंग में ये दिखाया जाता है कि अगर आप ये बेबी फूड अपने बच्चे को नहीं दे रहे तो आप उसकी परवरिश सही नहीं कर रहे। यही वजह है कि पाकिस्तान में बच्चों की खुराक मैकर और केमिकल्स की मिकदार बढ़ रही है और वालिदैन अक्सर प्रोडक्ट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू पर तवज्जो नहीं देते। चाय के साथ खाए जाने वाले ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, केक और इंस्टेंट नूडल्स भी आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के जिस्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तहकीक से मालूम हुआ कि पाकिस्तान में तकरीबन हर दूसरे घर में बच्चों को हफ्ते में 2 या 3 बार नूडल्स या तैयारशुदा नाश्ता दिया जाता है। ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि पैकेजिंग में केमिकल्स और BPA जैसी खतरनाक चीजें शामिल होती है जो बच्चों के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तानी वालिदैन को चाहिए कि वो प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट्स, शक्कर और केमिकल्स जरूर चेक करें। ये छोटा कदम बच्चों की सेहत के लिए बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। सेहतमंद रहने के लिए वालिदैन को घर के बने खानों पर तवज्जो देना और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करना जरूरी है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड के इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए कवानीन बनाए हैं, जैसे जापान, चिली, साउथ कोरिया और मेक्सिको। चिली में जंक फूड के लिए बहुत सख्त कवानीन है। स्कूल एरियाज में फूड वेंडर्स मुकम्मल बंद है और तालीमी इदारों को हेल्दी मेनू फराहम करने की इजाजत है। साथ ही जंक फूड मेकर्स और कार्बोनेटेड बेवरेजेस पर अलग टैक्स आयल है ताकि इनका इस्तेमाल कम किया जा सके। मेक्सिको ने भी जंक फूड पर टैक्स आयद किया और इसके असरात नजर आ रहे हैं। मिडिल और लोअर मिडिल क्लास में जंक फूड का इस्तेमाल 5% तक कम हुआ है। ये सब मिसालें हमें ये सिखाती हैं कि रेगुलेशंस और आगाही दोनों जरूरी है। वालिदैन, हुकूमत और इदारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जापान में मेटाबोल ला कानून, न्यूट्रिएंट स्कोर लेबलिंग। चिली में स्कूल एरियाज में जंक फूड बंद। साउथ कोरिया में बच्चों के टीवी पर इश्तिहारात पर पाबंदी और मेक्सिको में जंक फूड पर टैक्स। ये सब बहुत मुअस्सर इक़दामात हैं। याद रखें, आज अगर हम इक़दामात करें तो हम आने वाली नस्लों को सेहतमंद बना सकते हैं। बिल्कुल, आज अगर हम इक़दामात करें तो हम आने वाली नस्लों को सेहतमंद बना सकते हैं। याद रखें, प्रोसेस्ड फूड्स सिर्फ हमारे जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाते हैं और हमें आगाह रहने की जरूरत है।
हमें चाहिए कि हम वालिदैन, स्कूल्स और हुकूमत सब मिलकर आगाही और रेगुलेशंस के जरिए बच्चों की सेहत महफूज करें। और हमें आगाह रहने की जरूरत है। पाकिस्तान में अभी तक ऐसे मजबूत रेगुलेशंस नहीं है और वालिदैन पर ज्यादा जिम्मेदारी है। याद रखें, आज के छोटे इक़दामात आने वाली नस्लों की सेहत बचा सकते हैं। दोस्तों, ये किस्त यहाँ खत्म होती है। अपने दोस्तों और खानदान के साथ ये मालूमात जरूर शेयर करें और अपनी फैमिली की सेहत महफूज बनाएं। खुदा हाफिज।